अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज अल्लाह के फजलो करम से 7वां रोज़ा हो गया है। पता भी नहीं चला, बस रोज़े तो ऐसे ही जाते हैं। अच्छा, हमारे पास भाई एक अच्छी वो है ख़बर और एक बुरी है। अच्छी ख़बर ये है कि वो जो हमारा चूज़ा जिसको लकवा हुआ था वो माशाल्लाह से रिकवर हो गया है। उसने उसने कद वद निकाल लिया है, अच्छा तंदुरुस्त हो गया है। अभी तक वो है तो आइसोलेट अकेला ही है, वो भी मैं दिखाता हूँ अब। लेकिन हम कल परसों इंशाल्लाह उसको दूसरे चूज़ों के साथ जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी जो बुरी खबर है, बुरी खबर वो ये है कि भाई हमारे जो इस साइकिल में जो हमने इंक्यूबेटर में इस दफ़ा जो हमने अंडे रखे हुए थे, टोटल हमने कोई 26-27 अंडे रखे थे, और जिसमें से हमारे 12 अंडे जो हैं वो बेकार हो गए और एक चूज़ा मर भी गया हमारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये है कि अब वो उसकी वजूहात क्या थी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसा क्या हुआ इस दफ़ा कि इतना ज़्यादा जो है वो हमारे अंडे जो है वो ख़राब हो गए। यानी कि चूज़े उसमें बने थे, नॉन फर्टाइल नहीं थे अंडे, फर्टाइल थे, चूज़े बने थे, लेकिन आगे ग्रोथ नहीं हुई। और 2-3 चूज़े तो ऐसे थे कि जिन्होंने बेचारों ने अंडा जो है वो थोड़ा सा तोड़ा भी है, बाकी नहीं तोड़ पाए। ये हमारी मशीन बस थोड़ी सी, अभी मैंने उसके पूरे अंजर पंजर सारे खोल दिए हैं, धो धो वो के उसको सुखा के रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ उसको, वो भी आपको। और बस वो मशीन हमारी जो है वो बिगड़ गई, जिसकी वजह से हमारे इतना सारा जो है वो चूज़े बेचारे हमारे चले गए। बाकी ये है कि 10 चूज़े हमारे पास उसमें से आए हैं, बाकी सारे अंडे जो है वो हमारे ख़राब हो गए। वो 10 चूज़े आज माशाल्लाह से निकले हुए भी दो दो हाँ, दूसरा दिन, हाँ, दो दिन हो गए, 2 दिन हो गए। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें भाई, ये माशाल्लाह से 10 चूज़े हमारे जो हैं वो निकले हैं, 2 दिन के हो गए ये 10 चूज़े। अभी आज जो है वो गर्मियाँ आ गई हैं, अब अभी टेम्परेचर भी 42 हुआ हुआ था, अभी मैंने हीटर बंद कर दिया है। और ये मैंने पीस कर इनको बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना वो फीड को पीस कर पाउडर बना के ये इनको डाला है। अच्छा भाई, तो ये माशाल्लाह से हमारे ये बड़े चूज़े वही वाले, ये भी किसी ज़माने में उतने ही थे, किसी ज़माने में क्या 2 महीने पहले। ये इनके माँ बाप हैं भाई। ये मैंने एक ही बड़े पिंजरे में इधर शिफ्ट कर दिया, ये अलग अलग थे ना, ये इनको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो छोटे चूज़े जो है वो डर रहे थे बहुत ज़्यादा। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये देखें, ये रहे माशाल्लाह से। तो अब ये इतना बड़ा पिंजरा इनको मिल गया, अब ये भागते दौड़ते हैं। तो ये माशाल्लाह से जो है वो अब माशाल्लाह से ये अब कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पहले सहमे सहमे एक कोने में रहते थे, इस वजह से मैंने ना उनको अलग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला चूज़ा, वो माशाल्लाह से भाई रिकवर कर लिया है उसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये रहा, ये देखें ना आप, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से। उन्हीं के साइज़ का हो गया, तकरीबन 19-20 का फ़र्क है बस। इसको हमने अलग रखा था आइसोलेट। अभी ये थोड़ा सा और अकेले खा पी के खूब जान बना ले, मोटा गबलू जवान हो जाए ये, तो फिर हम इसको उनके साथ छोड़ेंगे। क्योंकि असल में सीन ये है कि ये जो है आयाम, ये जो है ये आयाम समानी है, और वो जो हमारे पास जो चूज़े हैं वो ऑस्ट्रोलॉप हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से ब्रीड की वजह से भी जो है वो हो सकता है शायद ये लड़ बढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि भाई आज गर्मी बहुत है, तो गर्मी है तो फिर तेल बनाना पिलाना तो बनता है, तो हम ये तेल लेकर आ गए हैं सरसों का। अभी हम ये पिलाते हैं इंशाल्लाह अपने जानवरों को ना, इन सबको, ताकि गर्मी में इनकी थोड़ी सी ठंडा कर देगा ये। इसका तरीका मैंने आपको जो पहले पिछली वीडियो में मैंने इंजेक्शन से कोई भी लिक्विड पिलाने का मैंने तरीका आपको बताया था, तरीका वही है। अभी देख भी लीजिए आप, ये हमने ऐसे, ये ऐसे आप यहाँ से साइड से अंगूठा डालेंगे इसके, तो ये साइडों में इनके जो है ना वो जाड़े दाढ़ें होती है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ अगर आप सीधा लेके जाएंगे तो वो ज़बान से उंगली में काट सकते हैं। लेकिन इधर से आप आराम से ज़बान डालेंगे, ये डालेंगे ना, तो ये नहीं काटते। इधर से आपने इंजेक्शन सिरिंज दिया, ये आपने कल्ले की तरफ इसकी डायरेक्शन बनाई, और ये आपने पिचकारी मारी आराम आराम से। ये पिलाने का तरीका होता है कोई भी लिक्विड जानवर को। सरदार को हमने पिला दिया है तेल,
ये मैंने बड़े जानवरों को जो है वो 10 सीसी पिलाया है, ये 10 सीसी की सिरिंज है, और छोटे जानवरों को मैंने जो है वो 5-5 सीसी पिलाया है। अब आ गई ये बब्बर शेर की बारी भाई। आओ बब्बर शेर। मान हाँ, ये देखे भाई, ये ऐसे करता है माशाल्लाह से। आ जाओ आ जाओ। मान नहीं, चल आजा आजा, बस 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 बस। ये आ गया भाई काबू में, बस इसका कान पकड़ लिया हमने। चलो अमन, शाबाश, पी लिया भाई इसने। अच्छा भाई, तेल वेल पिला दिया है हमने माशाल्लाह से सारे जानवरों को, और अब जो है वो दाने का टाइम हो गया है। आज असल में वो 5 बज गए, तो दाने का टाइम हो गया है। बस अब हम दाना देते हैं इनको। तेल पिलाने के फ़वाइद जो है वो ये हैं कि गर्मी में एक तो ये ठंडा रखता है, सरसों का तेल ठंडा है। सर्दियों में जो है वो मैं तिल का तेल पिलाता था इनको, या घी पिलाता था। घी गर्म है और तिल का तेल, लेकिन तिल का तेल एक्सपेंसिव बहुत है, तो घी पिलाते थे हम। तेल लेकर आए थे एक दफ़ा, तो मैंने बोला नहीं भाई घी सही है, तो घी पिलाते थे सर्दियों में। गर्मियों में हम जो है वो कार्बोनेटिव मिक्सचर पानी में चलाते हैं ठंडा रखने के लिए जानवरों को। और तेल जो है वो सरसों के तेल के बड़े फ़वाइद हैं। सरसों का तेल गब्बन बकरी को तो लास्ट महीने में तो पिलाना ही पिलाना चाहिए, हर एक दिन छोड़ के एक दिन 5 सीसी 10 सीसी जो उसका हुजूम है, ताकि बच्चे की डिलीवरी में जो है वो आसानी हो। और तेल से एक तो चमक आती है जानवर में, उसकी खाल में चमक आती है, और ठंडा रहता है जानवर। तेल ठंडा है, ये अंदर से ठंडा रखता है जानवर। जानवर ठंडा रहता है अगर अंदर से, तो दाना अच्छा उठाएगा वो गर्मी में, तो यानी कि अपनी सेहत नहीं गिराएगा। दाना अच्छा उठाएगा तो बनेगा भी फिर अच्छा। लेकिन बस शर्त यह है कि भाई उसके पेट में कीड़े ना हो ना, टाइमली डिवॉर्मिंग हो जाए, सही है, एवरमेक्टिन के इंजेक्शन लग जाएं एवर में। और जो वैक्सीनेशन है, अच्छा वैक्सीन भी हमारी ईटीवी जो है वो अब हमारी होनी है, वो हमारे स्केजुअल में है। वो इंशाल्लाह हम जो है वो मैंने अभी बोला हुआ है अपने दोस्त या उनको जिनसे मैं लेता हूँ वैक्सीनेशन। वो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो फिर हम वो वैक्सीन करेंगे। वैक्सीन के ऊपर मैंने पूरा एक टॉपिक जो है वो बगैर कुछ दिखाए, यानी कि सिर्फ मैं होऊंगा और कैमरा होगा और आप होंगे, वैक्सीन के ऊपर मैंने छोटा सा 10-15 मिनट का जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू देना कि वैक्सीन होती क्या है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे जानवरों के लिए। जानवरों के लिए क्या, हम अब तो इंसानों में तो पता नहीं कितने के, अभी कोरोना आया था, कोरोना की वैक्सीनें होती नहीं, तो बच्चों की मेरी वैक्सीनेशन अभी तक चल रही है। तो वैक्सीनेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और वैक्सीनेशन होती क्या है, वो क्यों दी जाती है, उसका पर्पस क्या होता है, कितने किस्म की वैक्सीन होती है जानवरों की, किस किस महीने में उसका स्केजुअलिंग टाइम, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अगली वीडियो में अपनी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब बस दाना देते हैं और फिर इख्तिताम करते हैं अपने व्लॉग का। अच्छा भाई, दाना हमने दे दिया है माशाल्लाह से, और 5:05 पे हमने स्टार्ट किया था दाना देना, और अब जो है वो 5:05 हो रहे हैं। और ये माशाल्लाह से हमारे जानवर, ये बकरियों का हमारा जो है वो दाना अलग है, ये TMR है, और बकरों का हमारा जो है वो अलग है माशाल्लाह से। और रात, और ये पीछे मेरे ये मान, बच्चों को भी मैं जो है वो वही वाला दे देता हूँ जो हमारी बकरियों का है, वही वाला मैं बच्चों को मैं दे देता हूँ। तो ये है, ये माशाल्लाह से अच्छे तरीके से उठाते हैं, खाते हैं, बस एक आदत बन गई है इन लोगों की माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अरे बच्चों के उसमें से मैं पानी उठाना भूल गया। चलें फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग क्या, छोटी सी अपडेट थी। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जो है वो मैं वैक्सीन के हवाले से करूँगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।